नमस्कार। सुरमई काशी के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बनारस का इतिहास लगभग 6000 वर्ष पुराना है और आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व 23 पीढ़ी पूर्व दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती जी बनारस आए बंगाल से, और उन्हीं की 23वीं पीढ़ी है श्री अमिताभ भट्टाचार्य जी, जो कि बनारस की तरह ही विचित्र हैं। आप पेशे से पत्रकार रहे हैं और आपको बनारस का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आइए जानते हैं अमिताभ दादा से कि बनारस में कोई भी विदेशी आए या कोई भी बाहर से आए तो वो क्या देखना चाहेगा। आइए जानते हैं दादा से। इस नगर जिसका वर्तमान परिचय वाराणसी या बनारस है, धार्मिक आस्था के लोग आज भी इसे काशी कहते हैं। यहीं तक सीमित नहीं है इस नगरी के नाम, जबकि गत 6000 वर्षों की अटूट जीवन रेखा संपन्न इस नगरी के अब तक लगभग 30 नाम है। हर कालखंड में एक नया परिचय रहा है। नगर वही है, भौतिक धरातल यानी भूगोल वही है, विभिन्न कालखंडों में नाम बदला। वैदिक युग के समकाल में या वैदिक युग से पहले से काशी के अस्तित्व हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य। सांख्य दर्शन के प्रणेता दार्शनिक प्रथम पुरुष कपिल मुनि या उनके ग्रंथ सांख्य कारिका का उल्लेख हमको वेदों में मिलता है, मगर कपिल की रचना में वेदों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये अपने आप में एक प्रामाणिक सत्य है कि कपिल वैदिक पीरियड के पहले के हैं। जी। काशी के दार्शनिक विश्व को एक अद्भुत दर्शन दिया कि जब तक आप अपने चाहतों के विकल्प के पीछे भागेंगे तब तक आप पहिए के तरह पैदा होंगे, मरेंगे, चक्रवत, साइक्लिक ऑर्डर ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। कब इस साइक्लिक ऑर्डर से आपको मुक्ति मिलेगी? जब आप विकल्पों का, चाहतों के विकल्पों से मुक्त होंगे। वही निर्विकल्प समाधि है। आदमी अनंत तृष्णा, अनंत चाहत के चलते लगातार दौड़ रहा है। हम जब इस दौड़ने को बंद करेंगे तभी हम स्थविर होंगे। बुद्ध ने भी यहीं से अपने दर्शन की प्रेरणा ली। बुद्ध को महास्थविर जातक कहा गया। उंगली काटने के लिए भागा चला जा रहा था, बुद्ध को भी दौड़ाया। दिन भर दौड़ने के बाद भी वो पकड़ नहीं पाया। उसने बुद्ध को कहा चिल्लाकर, श्रमण सन्यासी रुको, मैं और दौड़ नहीं सकता। बुद्ध ने कहा तुम दौड़ रहे हो, मैं नहीं दौड़ रहा हूं। तुम अनंत तृष्णा के पीछे हो, तुम अपनी अनंत तृष्णा पर अंकुश लगाओ, आराम पाओगे। ये भी कपिल की प्रेरणा है। तो काशी ने विश्व के प्रथम दार्शनिक को विश्व को दिया। काशी ने प्रथम घोषित राजा दिवोदास को दिया, जिन्होंने अध्ययन करके आयुर्वेद को मनुष्य के लिए प्रयोग किया।
काशी में ही आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा के जनक, विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक सुश्रुत की अस्तित्व है। यहीं पर थे सुश्रुत। काशी में 4 जैन तीर्थंकर, स्वयं भगवान बुद्ध की प्रथम धर्मोपदेश, सब कुछ काशी में है। इसके माने हम अगर कहें प्राचीनतम और दार्शनिक दोनों सम्मान से काशी प्राचीन है, मगर यही संपन्न नहीं होता है। यहीं पर काशी संपूर्ण भी नहीं है। काशी के सब कुछ इतिहास, भूगोल, संस्कृति, संस्कृत, संगीत, सब कुछ दुनिया से अलग है। और काशी की सबसे बड़ी बात है कि काशी धार्मिक नगरी नहीं रहा कभी भी। काशी प्रथम दिवस से वर्तमान तक आध्यात्मिक नगरी है। किसी धार्मिक बंधन से काशी बंधा हुआ नहीं है। ये एक अद्भुत नगर है जिसमें वर्तमान में लगभग 27 विभिन्न धर्म के अनुयायी शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ काशी में रहते हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इसीलिए काशी पार्ट ऑफ लिविंग नहीं है, काशी एक आर्ट ऑफ लिविंग है। एक अद्भुत जीवन शैली का नाम है काशी। और जितने भी क्रिएटर हुए, सृजक, पता नहीं क्यों काशी उनका लॉन्चिंग पैड रहा। गोस्वामी तुलसीदास काशी में जन्म नहीं लिए थे, बांदा में, मगर काशी में आकर वो मानस की रचना की, विश्व को एक अद्भुत रचना से समृद्ध किया। दादा मैं 1 मिनट टोक रही हूँ। मैंने बताना मैं भूल गई थी दर्शकों को। आप उस पीढ़ी से आते हैं, आपकी 23 पीढ़ी। मैं बता दूंगा। तुलसीदास जी को काशी में जिन्होंने विद्युत जनों के सामने अपने प्रिय शिष्य या अंतरंग के रूप में स्थापित किया, वो थे मेरे पूर्वज अद्वैत वेदांत के असाधारण दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन महान कृष्ण भक्ति शाखा के दार्शनिक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को भी अत्यंत स्नेह के साथ जगत के सम्मुख स्थापित किया। काशी में वैदुष्य और मन की आंख, एक तो जो हमारी ऑफ्थल्मोलॉजी से जुड़ी हुई आंख है, जो बाहरी आंख है, जो बाहर के जगत को देखता है, और एक है मन की आंखें, आई विदिन, जो अंदर को देखता है। उस आंख को खोलने का हर समय कार्य किया। और तभी 3 प्रकार के बौद्ध, हीनायानी, महायानी, वज्रयानी काशी में है। 2 प्रकार के जैन काशी में है। सनातन धर्म की 5 प्रमुख शाखाएं, वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गाणपत्य काशी में विकसित हुआ है। और ये तो सारे आस्तिक, बुद्ध और जैन अर्ध नास्तिक,
100% नास्तिक नहीं। 100% नास्तिक हम उसे कहेंगे जो वेद, ईश्वर और पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानता है, वो 100% आस्तिक है। बुद्ध और जैन ने वेद और ईश्वर को नकारा, अगर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को माना, इसलिए वो अर्ध नास्तिक है। और दुनिया का प्रथम 100% नास्तिक दर्शन चार्वाक, वो भी काशी में ही जन्म लिया, जो पूर्व जन्म नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, वेद को नहीं मानता है। और मजे की बात क्या है कि काशी में चार्वाक के अनुयायी ढूंढने पर एक भी न मिले, मगर उनकी कुछ चीजें काशी के हर गली कूचे में मिल जाएंगी और सारे लोग उसका प्रयोग करते हैं। चार्वाक ने बोला कि क्षिति अप तेज मरुत, धरती, जल, हवा और ऊष्मा तेज, इस 4 तत्व से सृजना होती है। दुर्भाग्य से चार्वाक आकाश तत्व को नहीं मानते थे या नहीं जानते थे, व्योम। तो चार्वाक ने कहा कि 4 तत्वों के मात्रात्मक सम्मिश्रण से सृजना होती है, शरीर बनता है। ये जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने दर्शन में बोला, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, उधार करके घी पियो, जावत जीवेत सुखी जीवेत, जब तक जियो सुखी जियो, भस्मीभूत शरीरानि पुनर्जन्म न भवति, भस्म होने के बाद उस शरीर का दोबारा जन्म नहीं होता है। और उसमें चार्वाक ने एक अद्भुत उदाहरण दिया, क्योंकि चार्वाक को लोगों ने पूछा ये प्राण कहाँ से आता है, प्राण आया तभी ना निकलेगा। तो चार्वाक ने कहा कि पान का पत्ता जो है हरा है, चूना सफेद है, कत्था और सुपारी कत्थई रंग का है, उसको एक विशेष मात्रा में, एक विशेष स्थान पर, एक विशेष कालखंड तक चबाने पर लाल रंग निकलता है, जो मौलिक में कहीं नहीं था। उसी तरह से 4 मौलिक तत्वों के सम्मिश्रण से प्राण जो है एक बाई प्रोडक्ट है, जब तक है उसके बाद डिसॉल्व हो गया। तो काशी के लोगों ने चार्वाक को नहीं अपनाया, मगर चार्वाक के इस दार्शनिक उदाहरण को, पान को खूब अपनाया। काशी के 90% लोग पान खाते हैं। तो ये एक आभासीय नगरी है, एक विरोधाभासी नगरी है और एक वास्तव है। अद्भुत भूगोल है। विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी पूर्व छोर पर ये नगरी अवस्थित है। आज भी शहर में आप चलिए, चाहे घाट के ओर चाहे मूल शहर में, तो सड़कें ढलान और चढ़ाई में हैं। लोग समझ नहीं पाते ये क्या है, ये पहाड़ी है, इतने साल में घिस के छोटा हो गया है। 3 पहाड़ी खंड के ऊपर काशी के अवस्थान है। उसी को दार्शनिक प्रतीक के रूप में लोग कहते हैं शिव के त्रिशूल पर बसी काशी। पहला त्रिशूल है केदारेश्वर, जहाँ पर अनादिलिंग केदारनाथ जी के मंदिर है। दूसरे शूल पर शहर के मध्य में है विश्वेश्वर, जो ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ की मंदिर है। और तीसरा है शहर के उत्तरी छोर पर ओंकारेश्वर, जो नर्मदेश्वर विग्रह है।
काशी में हर प्रकार के देव देवी के मंदिर उपलब्ध हैं। सूर्य के मंदिर मिल जाएंगे, गणेश के 56 विनायक के मंदिर उपलब्ध हैं। शहर के प्रारंभ में और अंत में विष्णु मंदिर है, अस्सी में जगन्नाथ और वरुणा नदी के पास आदिकेशव। समस्त शक्ति मंदिर काशी में उपस्थित है। दश महाविद्या, नवगौरी, नवदुर्गा, 16 मातृका। तो काशी ने हर शाखा के साधकों को साधना करने का स्थान दिया। जो आए जिस चीज को माने, और अगर आप नहीं मानते हैं तो भी आप काशी आइए, क्योंकि काशी में मात्र मंदिर या सिया सुन्नी के मस्जिद का जो बात है, एशिया का पहला प्रोटेस्टेंट चर्च काशी में है। सिख, बहाई, ज्यूज सब काशी में है। और काशी में कोई तनाव के साथ ये रहते नहीं है। उनकी उपस्थिति पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अवस्थान की है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारे लोग अपने अपने धर्म की साधना करने काशी नहीं आए थे। वो काशी की गंगा जी से कुछ रोज सीखने आते हैं, सीखने के लिए आते रहे। वो क्या है कि उत्तरवाहिनी गंगा अपनी संपूर्ण यात्रा में 3 बार उत्तर वाहिनी हुई है। उल्टी गंगा अपने उद्गम की ओर बहने लगी है। पहली बार बही है उत्तर काशी में। भारतीय नारी के तरह विवाहित लड़की पति के घर जाते समय अंतिम बार अपने मैके को पलट के देखती है। गंगा उत्तर काशी में उत्तर वाहिनी हुई है, पलट के हिमालय को देखी, फिर काशी आई अपने मालिक भगवान शंकर के जटा से यहाँ आई। भगवान शंकर को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए सगर राजा के पुत्रों के कल्याण हेतु काशी में एक बार उत्तर वाहिनी हुई, पलट कर उन्होंने शंकर जी को देखा, आगे बढ़ी। और बिहार में सुल्तानगंज में संतानों के कल्याण समापन करने हेतु सागर मिलन की ओर जाने के पहले एक बार पलटी और फिर सागर संगम चली गई। काशी में गंगा उत्तर वाहिनी है। गंगा के पश्चिम तट पर 3 पहाड़ियों पर यह नगरी विकसित हुई। और एक अद्भुत बात है, इस उत्तर वाहिनी गंगा को दार्शनिकों ने कहा कि ये सबसे अच्छा हमको इंगित या शिक्षित करती है गंगा आत्मावलोकन करना, लुक विदिन, अपने अंदर झांकना। गंगा काशी में आत्मावलोकन सिखाती है। और उससे भी बड़ी बात काशी के गंगा में है कि नगर में प्रवेश करने के पहले तक गंगा जी के पानी में बालू और मिट्टी एकाकार होती है, मिला हुआ होता है, घुला मिला। मगर क्या अजीब कारण है कि नगर में प्रवेश करते ही निरर्थक बालू छटकर पूर्वी तट को उस पार को चली जाती है और जीवन का सार्थक संदेश
मिट्टी काशी को गंगा जी परोसती है। तो गंगा जी यहाँ पर रोज सिखाती है टू बी एक्सेप्टेड एंड टू बी रिजेक्टेड, क्या ग्रहणीय है और क्या वर्जनीय है, बशर्ते कि आप उसे सीखें। इसीलिए काशी में जो लोग भौतिक नजारा देखने आते हैं उनको भी देखने को बहुत कुछ मिलता है, और जो काशी को पढ़ने आते हैं वो गंगा जी से गंगा तट पर बैठ के कई सार्थक शिक्षा अनायास प्राप्त करते हैं। भले ही काशी में गृहस्थ रहते हैं, मगर काशी के गृहस्थ भी याजावर हैं, बोहेमियन है। अब लोग ये कहते हैं कि अजीब बात आप कर रहे हैं, मगर यही सत्य है। नया मकान बनाकर संपन्न जमींदार राजा उसके ऊपर संगमरमर से लिखाता है इदमपि न तिष्ठेत, अर्थात ये भी नहीं रहेगा। काशी में ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। इस नश्वरता का बोध वर्षों तक काशी में घरों में पाकशाला, किचन नहीं बनाने दिया। यहाँ पर लोग जब जगते, ऐसे तो ये नगर कभी सोती नहीं है, सदा जागृत नगरी है। अजीब लोग रहते हैं, कोई शाम को 4 बजे सो जाता है रात की नींद, और रात को 10 बजे उसका गुड मॉर्निंग हो जाता है, और वो निकल पड़ता है। और निकल पड़ता है तो ये नगरी में उसके मिजाज के लोग भी हैं। रात को 11 बजे चाय की दुकान शुरू होती है बंद होने के जगह पर। रात को 1 बजे पान के दुकान खुलते हैं ऐसे लोगों के लिए। रात को 3 बजे कोई गंगा नहा लिया, किसी भी देवालय में भगवान शंकर को पूजा कर लिया, उसको रात को 3:30 बजे नाश्ता चाहिए। रात को 2 बजे चने की घुगनी और छोटे आकार के बतासा साइज के मठरी वहां पर एकदम फ्रेश रात को 3:30 बजे मिल गया। लोग उसको नाश्ता कर लिए। गुड़ से बनी एकदम फ्रेश चाय मिल गई, पी लिया, और तुरंत बनारस से आदत के तहत उसको एक पान चाहिए। वो भी रात में लगे हुए दुकान से उसने पान खा लिया। घड़ी चल पड़ी। 7 बजे तक कचौड़ी जलेबी के दुकान खुल गए। 9 बजे तक कचौड़ी जलेबी के दुकान के बगल में दही की दुकान खुल गया, लोग दही भी खा लिए। 12 बजते खस्ता कचौड़ी और काबुली चने की घुगनी की दुकान खुल गए। 1 बजे तक मिष्ठान्न के नाम पर जलेबा छनना शुरू हो गया। ये 4 बजे तक जाते जाते इसका मिजाज बदल गया। वो चला गया गोलगप्पा के वो। तो गोलगप्पा, कच्चा आलू, दही बड़ा, आलू की टिकिया, पालक का पकौड़ा, एक विशाल रेंज और गरम गुलाब जामुन। ये शाम को 7 बजे तक काशी के भोजन है। कोई लंच नहीं हुआ है। 7 बजे लोग टहल के चले गए ठंडई की दुकान पर, और ठंडई की दुकान से लोग खाली हुए। रात को 8 बजे तक उसको एक नई मिठाई मिल गई, इमरती। जहाँ 9 बज गया वो दही दूध रबड़ी मलाई की दुकान में पहुंच जाता है, और दही दूध रबड़ी मलाई ग्रहण कर लिया। और रात को 10 बजे घर लौटने के पहले वो एक गाढ़ा रस की खीरमोहन
और उसके बाद चांपा का पानी पिया, पान जमाया और रात को 12 बजे घर पहुंच गया। न उसको लंच की कोई परवाह रही, न उसको डिनर की कोई चिंता। ये सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाओं में भी रहा। और इसका परिणाम हमने क्या देखा? ये सिर्फ स्वर्ग में रहने वाले देवता काशी में पूजे जाते हैं, ऐसा नहीं। अपने स्थानीय लोगों के कल्याण के हेतु जिन लोगों ने संघर्ष करके प्राणों की आहुति दी है, ऐसे स्थानीय वीरों को भी सम्मान मिलता है। काशी में 24 वीर हैं, लहुरा वीर, कंकड़ा वीर, दैत्रा वीर, भोगा वीर, बचाऊ वीर। ये स्थानीय पहलवान थे जिन्होंने अपनी जनता के हित में, बृहत्तर सामाजिक हित में प्राण दिया है। उनको भी देवत्व का सम्मान मिला है। महामना मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जमीन दिलाई, कब्जा हटाया, बचाऊ वीर, जिनको स्थानीय जमींदारों ने हत्या कर दी, वो भी आज देवता की तरह पूजे जा रहे हैं। इसलिए काशी से मल्टी एंगुलर नगर है। ये नगर नहीं है, अपने आप में एक अलग जगत है। इसलिए इस जगत में जो आए, एक बार में काशी दर्शन संभव नहीं। पहली बार आके सिर्फ आउटलाइन देखें, फिर लगातार आते रहें। और ये आने की प्रक्रिया बुद्ध के पहले से शुरू हुई है। आदि गुरु शंकर से लेकर सारे लोग काशी आए हैं टू रीड एंड अंडरस्टैंड बनारस। और आज भी ये प्रक्रिया जारी है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि मैं भी इस नगरी को जानने का ही प्रयास कर रहा हूं, टू अनफोल्ड द अनसीन पेजेस। अभी बहुत सारे पढ़े जाने बाकी है। इसलिए लोग आए, काशी को पढ़ें और काशी को अपने जीवन में उकेरें। ये एक्चुअली ए मैग्नेटिक सेंटर है। आप में अगर लौह संभावना है, आयरन है कहीं पर दृढ़ता का, तो काशी आपको चुंबक की तरह अपने ओर खींचेगा। सबको काशी आने का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दादा ने आज इतनी अच्छी जानकारियां दी। आप सब भी एक बार काशी जरूर आइए और जैसा कि दादा ने बताया, उस नज़र से एक बार देखिए, परखिए काशी को, और यहाँ एक बार जरूर आइए। अगली बार फिर मुलाकात होगी और दादा आपसे चाहेंगे कि फिर एक बार कुछ बनारस के बारे में हम बातें करें। जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद दादा। नमस्कार। नमस्कार।